अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे जनाब। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि वर्किंग का सिलसिला आपका सेक्शन 2 और 3 में कहाँ पे कितना और कितना हो चुका है, कितना रह गया है, कहाँ कहाँ पे आपकी वर्किंग का सिलसिला अभी जारी है। और ये जो पॉइंट आपका जलालपुर का, जहाँ पे आपका 110 की विर्थ में आपको पता है कि एंड पॉइंट जो है PSO वाली साइड थी, उस साइड पे आपका 110 की विर्थ में रेडी हो चुका था। उसके ऊपर जो छोटे पत्थर जिनके सब बेस वाला सिलसिला है वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद आगे वर्किंग का सिलसिला कहाँ कहाँ पे चल रहा है और क्या पोजीशन बनी हुई है, आपको फ्लोर मेल आगे जलालपुर वाली है वो दिखाते हैं। मेरे जाल फ्लोर मेल और मज़ीद मिस्री मोड़ और हिल कटिंग के पॉइंट में आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा आज इसके साथ साथ आज बात करते हैं जो एहसन इकबाल साहब आज लेला इंटरचेंज के ऊपर आए, उन्होंने क्या बात की और उनका क्या कहना था इस प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शोएब, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शोएब JLM TV। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये जनाब पॉइंट है आपका मैरिज हॉल वाला और फ्लोर मेल वाला। तो इसके सामने आप देखें, ये जो पॉइंट है ये रोड रिमूव हुई थी। दोनों साइडों पर आपका जो कैरेज वे है उसका लेवल अप है, दरमियान में रोड रिमूव वाला जो पॉइंट है वो डाउन है। ये फ्लोर मेल आपने देखिए बिल्कुल इसके सामने, यहाँ से लेके जो मेन आपका पीछे जलालपुर मेन गांव है जो जलालपुर, उस साइड पे भी हम लोग रवाना है और आपको दिखा रहे हैं कि इस साइड पे तमाम जो आपकी रोड रिमूव हो चुकी थी ना दरमियान से, वो इस तरह नाले की पोजीशन बनी हुई है उसके ऊपर के, यानी कि दोनों साइडों से रोड का लेवल अप है और दरमियान से रोड रिमूव होने के बाद उन्होंने इसी तरह छोड़ दिया। आगे जब अभी बारिशों का सिलसिला शुरू होना है तो यहाँ पर आपका एक बड़ा ही जो खौफनाक किस्म की लोकेशन बन जाएगी और कह सकते हैं कि नुकसान का बायस बन सकता है मोटरसाइकिलों के लिए, गाड़ियों के लिए भी। इसके अलावा ये जो है नाले की पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा और अवामुन नास के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। इसके अलावा ये जो मौजूदा रोड थी जो काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर थी, लेकिन उसके दरमियान में भी इन लोगों ने, ये देख सकते हो कि आपने, इन्होंने हाल लगाया था या ग्रेडर से ब्लेड लगाया था, जो भी किया था दरमियान में इन्होंने सेंटर लाइन लगा के किया था, लेकिन अभी तक ये उसी तरह पड़ा हुआ है। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि काम की सुस्त रवि बहुत ज़्यादा है। ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं इन्होंने अपनी मशीनरी काफ़ी हद तक खड़ी की हुई है। हफ्ते के अंदर 1-2 दिन काम कर लें बस, या अगर डेली भी करते हैं तो भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। उसकी वजह यही है कि इनका यही कहना है कि हम अगर इतनी मशीनरी लाई हुई है, इसका हमने रेंट भी पे करना है, इसके हमने ड्राइवर का भी जो दिहाड़ी है वो भी देनी है, सारा मामला करनी है। तो जनाब जलालपुर का एंड पॉइंट जहाँ पे आपका हमारा जो कैरेज वे का बाईपास आएगा वो यहाँ पे अटैच होगा। ये आपका कनाल प्रोजेक्ट जो है उसका बाईपास है, यानी कि वो भी यहाँ से आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ये सामने आपका गांव आ रहा है जलालपुर वाली साइड। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट दिखाता हूँ मैं चल के जलालपुर के आउट पॉइंट से ना। तो बात ये है कि जिस वक्त आप लोग किसी को टाइम पे पैसे नहीं देते तो वो इसी तरह फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये थाना जो जलालपुर का है उसकी दीवार भी काफ़ी हद तक तकरीबन रोड के ऊपर तक आई हुई है। बेशक सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन सरकारी बिल्डिंग होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप इसको जो है वो अपनी हद के अंदर रहना चाहिए, हद क्रॉस करके आगे नहीं आना चाहिए। ये MCC का ऑफ़िस है, लेला वाली पॉइंट पे भी आपको MCC का ऑफ़िस दिखाया था, ये भी ऑफ़िस देख रहे हैं। गाड़ी भी आपने देखी है लोड हो रही थी इसी ऑफ़िस के साथ साथ। ये एक वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट है, इसके सामने एक बड़ा खौफनाक किस्म का जो कह सकते हैं खड्डा टाइप बना है जिसके अंदर पानी जमा था ना। रात को क्या दिन को भी मैं कहता हूँ, जब धूल मिट्टी हो तो कोई भी गाड़ी, कोई भी मोटरसाइकिल इसके अंदर गिर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। तो गाँव की पोजीशन इस कदर स्लो, पहले कहा जाता था ना कि स्लो है, अब ये कह सकते हैं कि इस कदर स्टॉप हो चुकी है, इस कदर स्टॉप हो चुकी है कि अल्लाह भला करे आपका पानी तक डाइवर्शनों पे या जहाँ जहाँ पे रोड उखाड़ी गई थी वहाँ पे पानी तक नहीं लगाया जाता है। ये जो आपका JRC कैंप है इसके सामने भी तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी जलालत बनी हुई है। बारिशें हो जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग भी यहाँ पे होती है। इसके अलावा गाड़ी कोई एक आध भी दंस जाए तो लाइनें लग जाती हैं। ये आप मिट्टी की कंडीशन देख रहे हैं, मिट्टी इस कदर, ये देखें बाइक अभी गुजरी, आपने देखा किस तरह मिट्टी उड़ रही थी। मज़ीद आगे आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ कि आपकी वर्किंग का सिलसिला सेक्शन 2 के अंदर सिर्फ जारी है। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह गाड़ियाँ गुजर रही हैं और मिट्टी और बहुत ज़्यादा, यानी कि अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात है। ये चेक करें आप किस कदर मिट्टी गट्टा, और अल्लाह माफ़ करे। ये 1544 वाला आपका ब्रिज आ रहा है जहाँ पर आपकी JRC वाली वर्किंग शुरू है। JRC का वर्क भी काफ़ी हद तक तकरीबन स्लो ही है।
जब से बजट आया उसके बाद तकरीबन इनका स्लो ही है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ उनका वर्किंग का सिलसिला चल ही रहा है। तो मज़ीद आगे आपको इंशाल्लाह वो हिल कटिंग वाला पॉइंट भी चेक करवा देते हैं। ये जनाब आपका हिल कटिंग वाला पॉइंट है, राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों वाली पहाड़ियाँ कटिंग में, ये पहाड़ी देख सकते हो ये वाली कट की जा रही है, लेकिन ये पहले कटिंग में थी। अब वो सामने जो नज़र आ रही है ना, वो सामने वाली जहाँ पे रिक्शा गुजर रहा है, ये आपके लेफ़्ट साइड में, वीडियो के लेफ़्ट साइड में आपका कैरेज वे इधर शिफ्ट हो गया। अब इधर सारी की सारी ये वाली पहाड़ी कटिंग होगी। वो जितनी उन्होंने कटिंग की हुई है वो बेसूद गई है, उसका पैसा बेसूद गया है। कोई क्या फ़ायदा इस चीज़ का, नुकसानात। खैर जनाब ये वो पॉइंट है, ये पहाड़ी है आपकी वो वाली जहाँ पे आपकी जो आपको अच्छी तरह अगर याद हो मेरी वीडियो का, जिन दोस्तों ने देखा है ना, पहाड़ी गिर गई थी क्रेन के ऊपर, तो ये वही पॉइंट है। तो जनाब कुछ अगर बात कर लें राजा एहसन साहब की, तो मुख्तसर बात यही है कि उन्होंने यहाँ पे जो इन लोगों ने वावेला डाला हुआ था कि यहाँ पे मुकम्मल फंडिंग का आगाज़ करेंगे, फ़ंड देंगे, ये होगा वो होगा, उन्होंने बिल्कुल साफ क्लियर अल्फाज में यही कहा है, ये हमने तलब कर लेंगे। हम इस्लामाबाद में तलब किया हुआ है इनको जनाब, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फंडिंग का इजरा वहाँ पे ही कर देंगे और इस्लामाबाद से हम इसकी फ़ंडिंग का इजरा कर देंगे। तो बात ये है कि फ़ंडिंग का इजरा ये कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे और कहाँ से करेंगे, ये लोग किसी तरह से भी कह सकते हैं कि मुखलस नहीं है। इनको चाहिए, ये देखें किस कदर मिट्टी, और देख सकते हो आगे से नज़र नहीं आता कि कोई गाड़ी आ रही है। जितने एक्सीडेंट है वो इसी वजह से होते हैं, एक्सीडेंट की रेशो इस रोड के ऊपर इसी वजह से ज़्यादा बनी है। यकीन जाने जलालपुर के अंदर पीछे भी एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था, जो मैंने खुद ही दिखाया भी नहीं था। मैं चाहता तो तब भी दिखा सकता था, लेकिन बात वही है फिर अपनी ही आवाम की, अपने ही लोगों की वहाँ पे भी बेइज्जती है कि वहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से एक मौत वाक़या हो चुकी है और ना जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे नुकसान हो रहा है और आगे मज़ीद होगा। अगर इसी तरह ही पोजीशन रही तो आगे मज़ीद बारिशों का जो सिलसिला आ रहा है उसके अंदर मज़ीद नुकसान होगा। ये मोटा पत्थर आप देख रहे हैं, तकरीबन महीने 2 महीने हो गए हैं इसको, तकरीबन 1.5 महीना तो ऑलमोस्ट हो चुका है इसको। इसी तरह पड़ा हुआ है, इसके ऊपर वर्किंग तक ज़ीरो की हुई है FW की जानिब से, बिल्कुल भी यहाँ पे इसके ऊपर भी वर्किंग नहीं की जा रही। तो बात ये है कि जब वर्किंग स्टॉप हो जाएगी तो नुकसानात सिर्फ अवामुन्नास को होगा। तो आपको बता रहा था कि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद वो बुलाएंगे। एहसन साहब की बात बाद में कर लेते हैं, पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ये हेयर कटिंग का वर्किंग का काम आपका मिस्री मोड़ के बाद जहाँ पे डन हुआ था, वहाँ पे आपका जो कैरेज वे उसकी बैकमेंट यानी कि मिट्टी की लेयरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक साइड पे रोड है, दूसरी साइड पे हिल कटिंग हुई थी। दीवार जो आपको मैंने दिखाई थी वो मुकम्मल रिमूव हो गया। यहाँ से आपका स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ से सीधा जाता है, ये कर्व ख़त्म कर दी जाएगी। जब आपका कैरेज वे यहाँ पे रेडी होगा ना, तो वहाँ से सीधा स्ट्रेट निकाल के ये जो पॉइंट है ना आपका एंड पॉइंट, जहाँ से हम अभी ऊपर आ जाएंगे, ये जो पॉइंट है आपके, इस पॉइंट पे आपका वो अटैच हो जाएगा। खैर राजा एहसन साहब की मैं बात कर रहा था, वो बात यही है कि जनाब उन्होंने इस्लामाबाद कहा है हम बुलाएंगे और फंडिंग का इजरा कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब तक ये अब फातुई साहब ने जो केस किया है वो किसी तरफ नहीं लगता, तब तक ये लोग खुद ब खुद इस चीज़ का इजरा नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो जो मैंने मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि ये लोग अपने नंबर बनाने के लिए, अपना काम करने के लिए इस चीज़ को आगे लेके आएंगे, इलेक्शंस के करीब लेके आएंगे और अपने नंबर्स बनाएंगे और अपना ही ना बना के वोट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट जनाब आप जो देख रहे हो, आप ये पॉइंट देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेवल डाउन था, अब हो चुका है, लेकिन अब मज़ीद वर्किंग काफ़ी स्लो हो गई है, वरना जल्दी ये कंप्लीट हो जाता। लेकिन इसके साथ जो दीवार बनने का सिलसिला शुरू है ना, वो तकरीबन ठीक चल रहा है, वहाँ पे आपकी वर्किंग का सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा कोटेरा वाला पुल आपका, इसके गर्ल्स के कंक्रीट हो चुकी थी पहले ही, अब इसकी बोरिंग का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी सारी है। तकरीबन आलमोस्ट ब्रिजेज़ का आपका काम काफ़ी ज़्यादा शुरू। आपको बेम्बर ब्रिज मैंने लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया हुआ है, आज वही वीडियो अगेन इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड पे चल के दिखाता हूँ। तो अभी ये आपका जो एसफाल्ट प्लांट था ना, जो कंक्रीट प्लांट, एसफाल्ट प्लांट, उस तरफ आपका काम शुरू हो चुका है। ये जो जितने दिलावर वाले साइड पर लगे हुए थे ना FW की मशीनरी, वो सारी की सारी वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे आपकी वो मशीनरी आ गई है और अपने वर्किंग का सिलसिला कर रही है। कुछ देर यहाँ पे एसफाल्ट प्लांट पे रेस्ट करने के बाद आपको मज़ीद वीडियो दिखाते हैं जनाब। ये तकरीबन ज़ोर की नमाज़ वहाँ पे एसफाल्ट प्लांट वगैरह पे चाय वगैरह पी और रेस्ट के बाद अभी हम निकल रहे हैं। तकरीबन आपका गांव आ जाएगा दिलावर गांव के बाद दारापुर, बेम्बर वगैरह वो आ जाएंगे। बेम्बर ब्रिज की आप
अपडेट आपको दिखाते हैं, वो शेयर करते हैं आपके साथ कि वर्किंग का सिलसिला कहाँ तक हो चुका है। तो तकरीबन मोस्टली आपके जो बिम्बर ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा तकरीबन तेज़ी से, मोस्टली जो ब्रिजेज़ हैं उनमें से बिम्बर ब्रिज जो है वो तेज़ी से जारी और सारी है। तो आपने देखा कि दिलावर के अंदर वर्किंग का सिलसिला आपका काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अभी फिर से स्टॉप हुआ पड़ा है। स्टॉप होने की क्या वजह है वो आप लोगों को बड़ी ही अच्छी तरह से मालूम है। तो अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर करे। तो बात मुख्तसर यही है कि ज़लील अवाम नहीं होना है। ये लोग ना जाने क्या करना चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान के साथ। खुदाई हाफिज़ है हमारे मुल्क पाकिस्तान का। तो ये दारापुर का पेट्रोल पंप, उससे पहले ये नीचे राइट साइड पे लो लेवल आपको पता है, ये आप हुए भी इसको मंथ हो चुका है इतना। उसके अलावा बिम्बर ब्रिज के बाद आपका दारापुर का ये वाला ब्रिज, इसके ऊपर वर्किंग का सिलसिला काफ़ी तेज़ी से शुरू है। इसके अलावा दारापुर का ये जो पॉइंट है आपका एंट्री पॉइंट, इसके ऊपर ये मशीनरी आप देख सकते हो खड़ी है। यहाँ पे आपकी वर्किंग का सिलसिला FW की जानिब से जारी है। बात करने का मकसद ये है जनाब, आपका जो वर्किंग का सिलसिला जारी है, वीडियो दिखाने का मेन मकसद यही था कि वर्क सिर्फ़ और सिर्फ आपका सेक्शन 2 के अंदर रह गया है। सेक्शन 5 सेक्शन 3 दोनों के अंदर स्लो तो क्या बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, बिल्कुल ही स्टॉप हो चुका है समझे। ये जो हिल कटिंग वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत MCC वाले कर देते हैं, कुछ जलालपुर पे कर देते हैं, लेकिन ना होने के बराबर। ये पानी वगैरह लगाया गया है इसको। ये कर्व पॉइंट थी ना जहाँ पे आपकी दारापुर वाली कर्व पॉइंट है, वहाँ पे इसकी वर्क का सिलसिला जारी है। तकरीबन सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारे पॉइंट, यानी कि 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं, 4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे FW खुद वर्क कर रही है ना, वहाँ पे ही वर्क चल रहा है। इसके अलावा कोई वर्क नहीं चल रहा। आवाम ज़लील ख्वार हो रही है, यकीन जाने बड़ा दुख हुआ है, बड़ा दिली दुख हुआ है। और ये वीडियो आज इसी तरह बनाने का मकसद, और जो मैंने सेक्शन 5 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़लालत है। मैं कहता हूँ किसी ने अगर हॉस्पिटल जाना है, कॉलेजेस जाना है, दफातर में जाना है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। तो अल्लाह पाक खैर फरमाए। तो जनाब अल्लाह करे कि ये राजा एहसन इकबाल साहब ने जैसे कि कहा है कि हम इस्लामाबाद बुला रहे हैं टीम को, इंशाल्लाह वहाँ से उनके साथ डिस्कस करके फ़ंडिंग का इजरा भी वहाँ से ही करेंगे, वहाँ से ही हम देंगे। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ़ंड इन्होंने रोकना ही नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था कि फ़ंड स्टॉप करते ही ना। तो ये पॉइंट आपका शहद वाले दरख्त वाला पॉइंट है। आपको मज़ीद जो पीछे वीडियो नज़र आई है वो सारी की सारी तकरीबन दारापुर गांव से लेके शहद वाले दरख्त तक आपकी वर्किंग का सिलसिला था। इसके अलावा ये बिम्बर ब्रिज के साथ साथ H&H वाले वर्किंग का सिलसिला कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम आपका काफ़ी माशाल्लाह से जारी व सारी है। तो ये वाली वीडियो जनाब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई थी, अपडेट आपको इसके वाले से किया था, मैंने दिखाया था। तो अगर आप लोगों ने देखी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं देखी तो आज फिर अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये उस टाइम की वीडियो थी जब मैं लीला सेक्शन के लिए जा रहा था। तो जाते हुए मैंने अपलोड कर दी थी यहाँ से जाते हुए। तो यहाँ पे आपका जो बिम्बर ब्रिज है, इसके तमाम के तमाम गर्डर जो है वो रख दिए गए हैं। इनके दरमियान जो कंक्रीट का सिलसिला है वो जारी कर दिया गया है। तो तमाम ब्रिजेज़ आपके जो हैं मुकम्मल तौर पे, वो जो एंड पॉइंट है आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल वो एंड पॉइंट, वहाँ से लेके आपका इस साइड पे एंड पॉइंट तक सारे के सारे गर्डर्स जो हैं वो रख दिए गए हैं। उसके ऊपर अब वर्किंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जितने भी ब्रिजेस थे, जितने भी ब्रिजेस यहाँ पे थे, तमाम के तमाम में से ये बिम्बर ब्रिज वाहिद ऐसा बिम्बर ब्रिज है, इन तमाम ब्रिजेज़ में से वाहिद ये ब्रिज है जिसके ऊपर आपका वर्किंग का सिलसिला तेज़ी से ना सिर्फ जारी हो सारी है बल्कि कंप्लीट मराइल में आपका काम माशाल्लाह से पहुंच चुका है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट आपको इस ब्रिज के हवाले से भी देंगे, दिखाएंगे। जहाँ तक आपका काम होता रहेगा, साथ साथ आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। लेकिन काम की ओवरऑल स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। तो अगर इसके ऊपर जो भी पेशरफ्त होती है, अदालत के क्या फ़ैसले आते हैं, वो तो आप लोगों को सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, वो अपडेट आपको मिल जाती है। तो ये जनाब पड़ा हुआ है कंक्रीट, इसके ज़रिए उधर शिफ्ट की जाती है। कंक्रीट रात को ही हुई है इसकी, तो ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो इसके ज़रिए वहाँ पे कंक्रीट आपकी शिफ्ट की जाती है। ये जो आपका शेड टाइप पड़ा हुआ है जो भी है, तो इंशाल्लाह आपको ना अपडेट करते रहा करेंगे, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे वीडियो के अंदर। इसके अलावा भी आपको मज़ीद दिखाते हैं, आपको ना चल के बिम्बर के अंदर आपका खुर छुटाला वाली जो साइड है,
बहुत सारे भाई ये भी पता करते हैं कि संगोई साइड कब शुरू होगी। तो मेरी जान संगोई साइड शुरू क्या होगी, शुरू होने का इन्होंने सोचा था, लेकिन अब मज़ीद ये सोच भी नहीं सकते कि उधर शुरू करें। ये पॉइंट आपका जनाब बिम्बर स्कूल, और वो पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे कंक्रीट वाली आपकी रोड हुई पड़ी थी, नाला बना का पानी इधर आ जाता था ना। तो ये रोड आप लेवल देख रहे हो, स्कूल की दीवार तक ऑलमोस्ट आ चुका है आपका लेवल। अभी इसके ऊपर मज़ीद 1.5 फीट की आपकी रहती है जनाब, वाटर बाउंड रहता है आपका। इसके अलावा सब बेस वाटर बाउंड और एसफाल्ट वगैरह रहती है, तो आपका 1.5 फीट वो अप हो जाएगा। तो मज़ीद ये लेवल यहाँ पे अभी आपका अप हो जाना है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था वीडियो के अंदर कि यहाँ पे आपका लेवल रोड का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अप करना है। उसकी वजह भी आपको मैंने वाज़ेह अल्फाज में बताई थी और दिखाया भी था कि यहाँ पे जो इशू है, तो यहाँ पे तकरीबन 3 कल्वर्ट्स हैं एक साथ, उनके ऊपर वर्किंग का सिलसिला काफ़ी हद तक तकरीबन 50% आपका अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। तो तकरीबन यहाँ पे आपका जो आपको नज़र आ रहा है डिज़ाइन के हिसाब से राइट साइड जो है ना कैरेज वे की, उसके ऊपर वर्किंग का सिलसिला थोड़ा बहुत स्लो है, यानी कि चल रहा है अभी, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है काम। तो वो जब कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे आपका वर्किंग का सिलसिला तकरीबन मोटे पत्थर तक, वाटर बाउंड तक आपका काम वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काम आपका डन है। इसके बाद आपकी एसफाल्ट वगैरह वो जो है ना वो शुरू करवा दी जाएगी। आई होप कि इंशाल्लाह जल्द यहाँ पे भी वो एसफाल्ट वगैरह का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है, मुझे लगता है कि एसफाल्ट का सिलसिला जो है वो एसफाल्ट प्लांट या कंक्रीट प्लांट जहाँ पे आपकी दिलावर वाली साइड पे लगी हुई है ना, उसी साइड से वो शुरू करेंगे और उधर से वो एसफाल्ट डालते डालते स्टेप वाइज इस साइड पे आएंगे, फिर वहाँ से डालते हुए एसफाल्ट आपकी मिस्री मोड़ वाली साइड पे स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो तभी करेंगे जब पैसा आएगा। वो कहते हैं जब पैसा आएगा तो काम होगा, जब ज़्यादा पैसा आएगा ना तो फिर आपका ज़्यादा काम होगा। और अभी आपका कम पैसा आया है इसलिए आपका काम कम हो रहा है। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। दुआ करें अल्लाह पाक आसानी फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। तो जो भी अपडेट होगी, जो भी बात होगी, इंशाल्लाह आपके साथ ओरिजिनल शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ आते रहेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे। और आप लोग दुआओं के अंदर हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच जनाब।